पटचारा श्रावस्ती की नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर अवस्था आने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्यार में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह अपने नौकर के साथ भाग गई। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब पटचारा गर्भवती हो गई और स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा, तो उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पटचारा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पटचारा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी से कह दीजिएगा कि मैं अपने माता पिता के घर चली गई हूँ। जब पटचारा के पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में पटचारा उसे मिल गई। पति पटचारा को समझा बुझाकर घर ले आता है। समय आने पर पटचारा एक लड़के को जन्म देती है। इसके बाद पटचारा अपने बच्चे और पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। कुछ सालों बाद जब पटचारा दूसरी बार गर्भवती हुई, तब उसका पति स्वयं ही उसे उसके मायके ले जाने के लिए राजी हो गया। जब पटचारा अपने पति और बच्चे के साथ मायके जा रही थी, तभी रास्ते में जोरों की आंधी और वर्षा होने लगी। तब पटचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषैले सांप ने काट लिया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पटचारा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया और उसने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपने पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे उसका पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। पटचारा अपनी नगर की ओर चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा गिद्ध बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह गिद्ध उस बच्चे को उठा ले गया। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी, तो उसे लगा कि माँ किसी संकट में है और उसे बुला रही है, और वह बिना कुछ सोचे समझे ही झटपट पानी में उतर गया। पर क्योंकि पानी की धार बड़ी तेज थी, इसलिए वह पानी में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया, बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह विलाप करती हुई और रोती बिलखती अपने माता पिता की घर की ओर चली। लेकिन रास्ते में तभी उसे नगर का एक यात्री मिलता है, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और भाई बहन कुछ समय पहले ही घर में आग लग जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही पटचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई परवाह न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख पर सिर्फ यही शब्द रहते थे, पति मर गया, बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया। माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करते निर्वस्त्र घूमती फिरती पटचारा को सभी अपमान करते और यहाँ से वहाँ भगा देते। उन्हीं दिनों जेतवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। एक दिन भगवान बुद्ध जेतवन में धर्म उपदेश दे रहे थे। पटचारा अनायासी उस दिन वहां पहुंच गई। उपस्थित लोगों ने कहा, अरे यह तो पागल है। इस स्त्री को तो यह भी नहीं पता कि इसने कुछ पहन नहीं रखा। अरे भगाओ इस पागल और नग्न स्त्री को यहाँ से। बुद्ध ने उन सबको रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। पटचारा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उसे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान बुद्ध को अपने समक्ष पाकर
पटचारा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो गया। तभी वहां उपस्थित लोगों में से एक ने उसे चादर से ढक दिया और पटचारा वही फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मेरे पति को सांप ने डस लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने ही मर गए, मेरे माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाते आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पटचारा का दुख कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत में इतने समीप रहकर पटचारा का दुख धीरे धीरे कम होता गया। वह रोज ध्यान की साधना करती रही और वह ध्यान की साधना में बहुत ही निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पटचारा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्प आयु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपनी आधी आयु पूर्ण करके चले जाते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपना पूरा जीवन जीकर ही मरते हैं। लेकिन मरते तो सभी हैं, अमर कोई नहीं है। ऐसे ही पटचारा को यह भान हुआ जैसे तथागत बुद्ध उसे कह रहे हैं, हाँ पटचारा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। एक दिन मैं भी अपना शरीर त्यागूंगा और एक दिन तुम्हें भी यह शरीर त्यागना होगा। इस प्रकार पटचारा उन बोध साधिकाओं में गिनी गई जिनको बिना ज्यादा ही प्रयास के एक ही जीवन काल में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।